नमस्कार मित्रों, मेरा नाम दीपक कुमार शेरिया है और मैं आप सभी का डी के शेरिया वाइब्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरी ईश्वर से कामना है आप सभी प्रसन्न हों, आप सभी खुशहाल हों, आप सभी स्वस्थ हों। मित्रों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधा ही जो मुद्दे की बात है उस पर आ जाता हूं। मेरी शादी को लगभग 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और इस दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव मुझे आए हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे लिखाया पढ़ाया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, हमेशा उनका एहसानमंद रहूँगा। लेकिन मेरा अपने माँ बाप से ये पूछना है कि मुझे पढ़ाने का, मुझे शिक्षित करने का उनका उद्देश्य क्या था। उनका सिर्फ उद्देश्य था कि मैं बहुत बड़ी जॉब करूं, किसी पद पे काम करूं और बहुत सारा पैसा कमाऊं। लेकिन मित्रों, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, शिक्षा का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वह है अपने आप को पाखंड से, ढोंग से, अंधविश्वास से बाहर निकालने का, और व्यक्ति में ये तर्क बुद्धि आ जाए कि वो सही और गलत में फ़र्क कर सके और सही निर्णय ले सके, वो अपनी विवेक और बुद्धि से काम कर सके। ठीक है, वो अपने आप को सामाजिक जो बुराइयां हैं, जंजाल हैं, पाखंड हैं, उनसे अपने आप को बाहर निकाल सके और एक अच्छा जीवन जी सके और अपने जीवन के स्तर को ऊंचा कर सके। ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरी शादी को 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। कई उतार चढ़ाव आए हैं गांव में, इधर से उधर से बहुत सुनने को मिला है, बहुत सारी घटनाएं घटी। लेकिन ये घटनाएं जब बार बार घट रही हैं तो उनका कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ही और उनके प्रति प्रतिक्रिया भी दिखानी मुझे पड़ेगी। तो एक घटना का जिक्र मैं आपके सामने करता हूं जो 5-6 दिन पहले मेरे साथ में घटी है। मतलब दोपहर का सुबह का समय था। मैं और मेरी प्रिय पत्नी राधिका शेरिया किसी काम से हम किसी व्यक्ति से मिलने गए थे, तो मेरे साथ थी। तो उन्होंने टी शर्ट और पैंट्स पहनी हुई थी और सर पे टोपी लगा रखी थी, तो वो मेरे साथ गई। हम घर आए, खाया पिया अपने, फिर काम में लग गए। उसके बाद में क्या होता है कि शाम के वक्त 3 या 4 का समय होगा, शायद हो सकता है। तो मैं किसी काम से गांव में गया, तो वहाँ पर 8-10 औरतें बैठी हुई थी ऑलरेडी, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, अरे दीपक यों ही हो। मैं गया, मैंने पूछा, ताई राम राम, चाची राम राम, भाभी राम राम, सबको नमस्ते दुआ सलाम जो किया जाता है। मित्रों, क्षमा और चाहूँगा कि इस वीडियो में ना मैं जो अपनी बात को प्रकट करने के लिए जो मेरी गांव की भाषा है उसका प्रयोग करूंगा, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना प्लीज़। तो मैंने कहा राम राम चाची ताई, राम राम, शाम शाम जो हुई। फिर कहने लगी मेरे से, अरे छोरा दीपक, तू कूण जो तेरे गया है। मैंने कहा जी कूण किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं सुबह जा रहा हूँ टोपी वाली। मैंने कहा जी मेरी घरवाली है जी। यूँ कहा बेशरमपन हो, यूँ कहा मना रखो है, कोई शर्म लिहाज ना आता। मैंने कहा जी मैंने शर्म और लिहाज और मतलब मैंने क्या बुरा कर दिया ऐसा? देखो ना, टोपी ओढ़ रखी है, गले में चुन्नी डाल रखी है और ऐसे जा रहे, यूँ कहा मतलब हुआ? मैंने कहा ताई जी देखिए, आपको जैसा जीवन जीना है आप जिए। मैंने शिक्षा ग्रहण करी है, तो मैं अपना जीवन हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, भारत की सभ्यता, भारत का संविधान, इसके अनुसार गुजारूंगा और अपनी शिक्षा के अनुसार मैं अपना जीवन गुजारूंगा। अब वो कहने लगी कि घूंघट तो करना चाहिए। तो मेरा सीधा सवाल उनसे ये है, क्या घूंघट हिंदुओं की प्रथा है? जी, हिंदुओं की घूंघट प्रथा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुसलमानों से आई एक बुराई है, एक धब्बा है, एक कलंक है हिंदू समाज के माथे पर। आपको पता होना चाहिए कि जब मुगल शासन हुआ करता था, तब
जो मुग़ल थे, इस्लाम के लोग थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, वे लोग हिंदू धर्म की लड़कियों को पकड़ते थे, उनके साथ ज़बरदस्ती करते थे।